देखिए, बनिया कभी घाटे का सौदा नहीं करता। ये शराब की दुकानों से राजस्व मिलेगा, लेकिन अगर स्कूल चलाएंगे तो वहाँ पर आपको टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या प्राथमिक विद्यालय बंद होते ही सबसे पहले गांव की लड़कियों की शिक्षा नहीं रुक जाएगी? तो किस बेटी को बचाने और किस बेटी को पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं? देखिए, आज जिस मांग को लेकर के हम सड़क पे उतरे हैं, उस मांग को लेकर के हम सदन में भी बात करेंगे। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सरकार कमरे में बैठ करके निर्णय ले रही है। उनको धरातल से अभी कोई जो स्थितियाँ हैं वो वाकिफ नहीं है। अगर धरातल पे उतर के देखेंगे तो बताएंगे प्राथमिक विद्यालय में जिनको आप बंद कर रहे हैं उससे निकलने वाला बच्चा दूसरे स्कूल में जाने के लिए सक्षम है क्या? योगी सरकार के द्वारा जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उसके विरोध में अपना दल कमेरावादी के सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए उतरी है। देखिए, आज जो सरकार का एक नियम है जो बंद कमरे में बैठ के लिया गया है, उनका निर्णय कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया जाए, उसके विरोध प्रदर्शन में आज हमारा ये प्रदर्शन है। और हमारी बहुत ही सिंपल मांग है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार इस देश के हर नागरिक को मिलने वाला जो संविधान है उसमें पद्धत एक अधिकार है। आप उस पर कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? आप इस निर्णय को अविलंब वापस लीजिए और साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार के नियम के अनुसार 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आप बिल्कुल इसको बात को सुनिश्चित करिए। और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो 1 किलोमीटर की परिधि प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक क्लास में एक शिक्षक हो, इस नियम इस कानून को भी पूर्ण करते हुए नए शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए इस व्यवस्था को कायम रखा पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 6 साल से 14 साल के बच्चे स्कूल चलो अभियान को जोड़ा जाए, कोई बच्चा वंचित ना रहे, और बीएड बीटीसी करे बच्चे बैठे उनको नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार की नीति और नियत में बहुत अंतर है। आप वंचित रखना चाहते नहीं, लेकिन स्कूलों को बंद करके आप अपनी सोच को दर्शा देते हैं कि शिक्षा और इस देश के समाज के प्रति आप क्या नजरिया रखते हैं। पल्लवी जी, अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं मांगेंगी, आगे का प्लान आप लोगों का क्या है? देखिए, आज जिस मांग को लेकर के हम सड़क पे उतरे हैं, उस मांग को लेकर के हम सदन में भी बात करेंगे, अपना सवाल पूछेंगे सरकार से। उस मांगों को लेकर के हम जिला मुख्यालय पे भी जाएंगे और उस मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन करने के लिए राज्यपाल महोदया के कार्यालय तक भी जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का कथन था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा को लेकर आप लोग विपक्ष में हैं, सड़कों पे आगे 27 में चुनाव लगा हुआ है। क्या पल्लवी जी लग रहा है ऐसा कि सरकार के द्वारा जो भी काम शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सरकार कमरे में बैठ करके निर्णय ले रही है। उनको धरातल से अभी कोई जो स्थितियाँ हैं वो वाकिफ नहीं है। अगर धरातल पे उतर के देखेंगे तो बताएंगे प्राथमिक विद्यालय में जिनको आप बंद कर रहे हैं उससे निकलने वाला बच्चा दूसरे स्कूल में जाने के लिए सक्षम है क्या? और अगर उस दौरान उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसके साथ हुई उस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या प्राथमिक विद्यालय बंद होते ही सबसे पहले गाँव की लड़कियों की शिक्षा नहीं रुक जाएगी? तो किस बेटी को बचाने और किस बेटी को पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं? शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही, पल्लवी जी आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी स्कूल पढ़कर देश के प्रधानमंत्री तक लोग बने हुए हैं। देखिए, बनिया कभी घाटे का सौदा नहीं करता। ये शराब की दुकानों से राजस्व मिलेगा, लेकिन अगर स्कूल चलाएंगे तो वहाँ पर आपको टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो आप चाहते हैं कि इस देश का नौजवान जो डिग्री लेकर के है वो नौकरी ना करे, वो रोजगार के लिए तड़पता रहे सड़कों पे, और जो यहाँ का भविष्य है वो पढ़ ना पाए ताकि तर्क ना करे अपनी नौकरी और उच्च शिक्षा। पल्लवी जी, उन्नाव में 300 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनके परिजन बहुत ज़्यादा परेशान, आप जाएंगे उनसे मिलने के लिए? मैं ये प्रयास करूंगी कि जहाँ जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं वहाँ कम से कम एक विद्यालय में जाकर के मैं अभिभावक से जरूर मिलूंगी। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने सुना हमारे साथ बातचीत कर रही अपना दल कमेरावादी से विधायक सिराथू से पल्लवी पटेल, जिन्होंने सरकार के द्वारा जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उसको लेकर हमसे बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ सुबह अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए। नमस्कार।